देखिए, कुछ लोग अज्ञानतावश जंगलों में आग लगा देते हैं अपनी छोटी सी लाभ पाने के लिए, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा नुकसान सभी जिलों में अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले जो ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों के आय का प्रमुख साधन होता है महुए का फूल। नजदीक से दिखाएंगे। जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा एक बोर्ड टांगा गया है जिसमें ये अपील की गई है, लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वनों की रक्षा करिए और उसे आग के हवाले ना करिए। ऐसा फरवरी का दूसरा सप्ताह चल रहा है और फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही गर्मी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है, क्योंकि गर्मी का जो समय होता है वो मार्च से लेकर के जून के महीने तक का होता है और मई जून में जब नौतपे का समय होता है तो उस समय की गर्मी तो हालत खराब कर देने वाली होती है। खैर, आप सोच रहे होंगे कि मैं गर्मी के विषय में किस लिए चर्चा कर रहा हूँ। दरअसल आप देखेंगे, ये जो मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ इसे आम शब्दों में झोपड़ी कहा जाता है। झोपड़ी कहने से लोग आसानी से समझ जाते हैं और स्थानीय भाषा में इसे जब आप लाड़ी कहेंगे तो यहाँ पर रहने वाले लोग इसे आसानी से समझ पाएंगे। खैर, गर्मी के दिनों में यहाँ पर आराम करने में काफ़ी आनंद भी होता है, क्योंकि इसकी छाँव जो होती है वो काफ़ी ठंडी भी होती है। लेकिन इन सब चीज़ों को बताने का मेरा मेन उद्देश्य क्या है, मेन मकसद क्या है। दरअसल बस्तर संभाग के सभी जिलों में अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले जो ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों के आय का प्रमुख साधन होता है महुए का फूल। जो वनोपज होते हैं, वनोपज ही उनके आय का प्रमुख साधन होते हैं और वनोपज में जो एक मुख्य फूल आता है गर्मी के समय में जिसे हम कहते हैं महुआ। महुए के बाद उसका फल होता है टोरा और महुए का आदिवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। किसी भी प्रकार के तीज त्योहार होते हैं, कोई भी फंक्शन होते हैं तो महुए का जो जिसे हम कहते हैं दारू, महुए का जो रस होता है उसे यहाँ पर दारू कहा जाता है और जो दारू है वो यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनके आदिवासी जो होते हैं उनके आय का प्रमुख साधन होते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आप सोच रहे होंगे कि मैंने फरवरी महीने से शुरुआत की, महुए के दारू पर ला करके आपको खड़ा कर दिया। तो ये सब बताने का मेन उद्देश्य ये है क्योंकि गर्मी के दिनों में हम हमेशा अक्सर देखते हैं कि जंगलों को आग लगा दिया जाता है। आग किस लिए लगाया जाता है? दरअसल जो ग्रामीण होते हैं उनको महुए बिनने में आसानी हो और वनोपज को ढूंढने में आसानी हो, इस वजह से ही गर्मी के समय में हम देखते हैं कि ग्रामीणों के द्वारा जंगलों में आग लगा दिया जाता है, क्योंकि पतझड़ का भी समय होता है और पत्ते लगातार गिरते रहते हैं, जिस वजह से ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए वन विभाग के द्वारा प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। सामने आप बोर्ड देखेंगे कि यहाँ पर वन परिक्षेत्र कार्यालय दुर्नापाल के द्वारा एक लाड़ी किनके द्वारा बनाई गई ये जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन ये फ्लेक्स लगा हुआ हमें दिखाई दिया तो हमने सोचा कि आपको बतानी चाहिए, क्योंकि लोगों को जागरूक करना हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीडिया पर्सन होने की वजह से। एक नज़दीक से आप दिखाएंगे कि वन एवं जलवायु, नज़दीक से दिखाएंगे, जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा एक बोर्ड टांगा गया है जिसमें ये अपील की गई है, लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वनों की रक्षा करिए और उसे आग के हवाले ना करिए। ऐसा करने का मेन उद्देश्य वन विभाग का ये भी है कि वनों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं जो कहीं ना कहीं वनों पर ही आश्रित होते हैं और आग लगाने की वजह से उनको जीवन पर खतरा बना रहता है, यहाँ तक कि उनके अस्तित्व पर भी संकट गहराने लगता है। और यही वजह है कि जो गर्मी के दिनों में आग लगाने की जो स्थिति हम देखते हैं, जंगलों में जो आग लगी होती है वो आग लोग ना लगाएं, आम जनता ना लगाएं अपने कुछ फायदे के लिए। तो यही जागरूक करने के लिए, इसी विषय पर जागरूक करने के लिए वन विभाग के द्वारा एक अच्छी प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो जंगलों को आग ना लगाएं। ये अपील वन विभाग के द्वारा की जा रही है, तो हमने सोचा कि हम भी अपने दर्शकों के माध्यम से उन तमाम लोगों से अपील करें कि वन को आग ना लगाइए बल्कि वन की रक्षा करिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ कैमरे के पीछे मोनिन ठाकुर और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़, सुकमा। देखिए, कुछ लोग अज्ञानतावश जंगलों में आग लगा देते हैं अपनी छोटी सी लाभ पाने के लिए, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा नुकसान प्रकृति को होता है, साथ ही वन्य जीवों को होता है। और यदि किसी व्यक्ति को आग लगाते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वन अपराध पंजीबद्ध करके 6 माह तक की कारावास की सजा हो सकती है। मैं ग्रामीणों से, सुकमा जिले के निवासियों, सभी जनों से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में अग्नि सीजन प्रारंभ हो चुका है और वनों की अग्नि से रक्षा करना अति आवश्यक है ताकि प्रकृति हमें लंबे समय तक हमको हमारा साथ दे सके।